माँ के भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर जहाँ माँ के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन के लिए तो आते ही हैं। कई नेता और अभिनेता भी मंदिर में माथा टेकने पहुँच चुके हैं। नवरात्रि में भी यहाँ हर साल लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ से पांडवों को विजय श्री का वरदान मिला था। ये मंदिर है उज्जैन के महाकालेश्वर से 100 किलोमीटर दूर ईशान कोण में आगरमालवा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में माँ बगलामुखी लखुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में ये मंदिर विराजमान है। आपको बता दें, माँ बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 जगहों पर ही विराजित है। एक नेपाल, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और तीसरी नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री श्री 1008 आद्य शंकराचार्य जी ने माँ की प्रतिमा स्थापित की थी, जबकि नलखेड़ा में माँ पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित है। प्राचीन काल में यहाँ बगावत नाम का एक गांव हुआ करता था। ये विश्व शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता था। माँ बगलामुखी की उपासना से माता वैष्णो देवी और माँ हरसिद्धि के समान ही धन और विद्या की प्राप्ति होती है। यहाँ माँ का एक ऐसा स्वरूप विराजित है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी के जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संसार को प्रसन्न करने वाली इस स्त्री शक्ति का दिव्य स्वरूप देख भक्त विभोर हो जाते हैं। यहाँ भक्ति और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को माँ के आशीर्वाद से बांधती है। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के पंडित बताते हैं कि माँ बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का अब तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। कहा जाता है कि करीब 5000 साल से भी पहले ये मूर्ति खुद स्थापित हुई थी। यही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माँ बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने को कहा था। तब माँ की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई थी और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था। ये एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। बगलामुखी की ये प्रतिमा पीताम्बर स्वरूप की है। पित्त यानी पीला, इसीलिए यहाँ पीले रंग का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है, जिसमें पीला कपड़ा, पीली चुनरी और पीला प्रसाद शामिल है। इसके साथ ही संतान की प्राप्ति के लिए मंदिर की पिछली दीवार पर स्वास्तिक बनाने की परंपरा भी है। माना जाता है कि यहाँ स्वास्तिक बनाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान हवन कराने का एक खास महत्व है। कहते हैं कि माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। माँ माता की ऐसी कृपा है कि हम जब भी आते हैं हमें आनंद मिलता है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। पिछले 4-5 सालों से हम आ रहे हैं और हमेशा माता रानी हमें बुलाती आती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि इस भूमि पर जो भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, सुरक्षित रहे और हमारे देश के जितने भी हैं वो सभी शांति से रहें। माता जी की असीम कृपा है कि हम लोग आज दर्शन करने आए। जब तक माता जी का बुलावा नहीं हो तब तक दर्शन नहीं होते। मैं मेरे ओर से, परिवार की ओर से समस्त आगर शाजापुर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना करता हूँ। हे माँ, हमारे सभी भाइयों को सकुशल सुरक्षित जीवन यापन। ये माता की कृपा है और संपूर्ण जो है क्षेत्र वासियों पर माँ पीताम्बरा बगलामुखी की कृपा है और हम सौभाग्यशाली है कि हमारे क्षेत्र में ही ये दिव्य स्थान है। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सबको यहाँ करके। सौभाग्यशाली है कि आज ही के दिन माता जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं और मैं प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि में यहाँ पे आता हूँ और एक उत्साह होता है नवरात्रि पर्व का। और यहाँ पे सिद्धिपिंडी के नाम से भी माता जी जानी जाती है। यहाँ पे हवन वगैरह भी सारे कार्यक्रम हवन के और अपने जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने की चीज़ें यहाँ पे सिद्धि हुई है। माता रानी के कब दर्शन हो जाए और उनका बुलावा कब आ जाए, उसी दिन हम बिना सोचे समझे
बस अपना डेरा उठाया और चल देते हैं। कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? देखा 4-5 वर्षों से लगातार हर साल माता रानी का एक बार बुलावा और एक हवन हर वर्ष होता है। ऐसी कोई आपकी मन में ऐसी कोई मनोकामना थी जो माता जी ने पूरी करी हो? सभी मनोकामनाएं, बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं जो लेकर आते हैं व्यक्ति, बिना मनोकामना के तो कोई नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ मन में शांति का अभाव बहुत ज्यादा है। इस मंदिर के आसपास की संरचना दैवीय शक्ति के साक्षात होने का प्रमाण है। मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान, पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा, दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर भक्ति का एक और खास मुकाम है। राधा कृष्ण मंदिर के पास ही शंकर, पार्वती और नंदी की स्थापना है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं भी है।